राधा वल्लभ श्री वंश सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो आज हम बात करेंगे कि जो दीक्षा लेना चाहते हैं, जो दीक्षा प्राप्त करने हेतु इच्छुक हैं, जो दीक्षा के प्रोसेस में चल रहे हैं, जिनकी उपस्थिति चल रही है, कृपया करके कुछ अपराध है वो ना करें। जिसमें से पहला अपराध तो ये आता है कि जिनको नहीं मालूम रहता, जिन्हें नहीं पता रहता, वो दीक्षा से पहले तिलक रचना कर लेते हैं, यानी ये स्वरूप रचना कर लेते हैं। तो ये अपराध की श्रेणी में आता है। जब तक आपको पूज्य श्री गुरुदेव भगवान से या उनके परिकर से आपको आज्ञा प्राप्त नहीं हो जाती, श्री हित राधा के लिए कुंज में जब आपकी उपस्थिति करवाओगे, जब तक आपको आज्ञा प्राप्त नहीं हो जाती, मोस्टली आपको ये तभी प्राप्त होता है जब आपकी शरणागति का समय आ जाता है। तो पहला अपराध तो ये है, क्योंकि मैं निंदा नहीं कर रही, काफ़ी सारे भक्तों को देखा है, काफ़ी सारे साधकों को देखा है, ये कुछ गलतियाँ हो जाती है, हम भी इंसान हैं। लेकिन जो अपराध अगर हमें पता है तो हमें उससे सावधान करना चाहिए। तो ये है पहला अपराध है कि आप बिना आज्ञा के तिलक स्वरूप की रचना ना करें। दूसरी, जब आपने देखा होगा अगर श्री धाम वृंदावन में कभी गए हो, श्री धाम वृंदावन में जाते हैं तो वहाँ पे संत परिकर जो पूज्य श्री गुरुदेव भगवान से दीक्षित है और जो वहाँ सेवादार भी हैं, तो आपने देखा होगा सफ़ेद कलर का अचला ओढ़ते हैं। इसकी भी पद्धति है, कुछ नियम है, तो उसको प्लीज़ वहाँ से आज्ञा प्राप्त करने के बाद ही आप धारण करें। जब तक आज्ञा आपको प्राप्त नहीं हो जाती तब तक उसका धारण ना करें। ये दूसरा पॉइंट है, दूसरे, क्योंकि ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। तीसरा, जो हम माला पहनते हैं, पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की छवि होती है उसमें, आपने देखा होगा काफ़ी सारे साधकों के गले में माला होती है जिसमें पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की छवि, चतुरासी जी, रज, यमुना जल, ये सब रहते हैं। श्री जी के प्रसादी वस्त्र, गुरुदेव की प्रसादी वस्त्र, इन सबको धारण करना होता है। लेकिन इसको भी हम तभी धारण कर सकते हैं जब हमारी दीक्षा हो जाती है, जब हमें शरणागति प्राप्त हो जाती है श्री जी की कृपा से। और शरणागति प्राप्त करने है तो आप किसी से भी कोई क्वेश्चन मत करिए। जो भी दीक्षित पर कर रहे हैं, आपको जो भी जानकारी चाहिए, आप सीधे श्री हित राधा के लिए कुंज जाएंगे, वहाँ पे आपको सारी बातें, सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल जाएंगे। कैसे शरणागति प्राप्त करनी है, क्या उपस्थिति लगानी है, क्या चाहिए, तो हमें किस तरह से परिवर्तन लाना है अपने दिनचर्या में, ये सब हमारे पूज्य श्री गुरुदेव भगवान द्वारा, जो सेवादार है, जो दीक्षित परिकर है, वहाँ पे संत भगवान वगैरह है, वो आपको जरूर समझा देंगे। जो 24/7 आवर्स वहाँ पे इंक्वायरी टेबल रहती है, 2 इंक्वायरी टेबल, आप कभी भी जाकर के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो ये जो 3 मेन अपराध है, तिलक स्वरूप की रचना, दूसरा अचला बिना आज्ञा के, और माला धारण करना, तो ये सब, ये तीनों चीज हमें आज्ञा के बाद ही अपने ऊपर धारण करना है, वरना ये अपराध की श्रेणी में आता है। और हम तो कोशिश करते हैं ना कि हमारे पूज्य श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं अगर हम कोई अच्छा कार्य नहीं कर पा रहे, पुण्य का कार्य नहीं कर पा रहे, तो हम अपराध भी ना करें। कोशिश तो ये रहती है कि अपराध ना बने। तो ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें, और दीक्षा केवल और केवल मात्र श्री जी की कृपा से ही होती है। शरणागति हमारी श्री जी की कृपा है, जिस दिन रीझ गई बस लाडो, हमारे पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की शरणागति मंत्र मिल जाता है। जय जय श्री हरिवंश, राधा वल्लभ लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।